आज जिस पुराने सामान की मरम्मत होने वाली है वह है साल 1900 में बना यह शानदार फुट पंप। इसमें लगे पैडल को बार बार दबाने पर हवा बनती थी और उससे अलग अलग चीजों में आसानी से हवा भरी जा सकती थी। यह एंटीक फुट पंप रिस्टोरेशन एक्सपर्ट ऑसेन लेवदाई ने लगभग $30 में खरीदा था। बेचने वाले का दावा था कि इसका इस्तेमाल कांच की सजावटी चीजों को हवा देकर आकार देने के लिए किया जाता। जैसे जैसे इसे खोला गया, इसकी शानदार कारीगरी भी सामने आने लगी। इसकी बॉडी धातु, लकड़ी और चमड़े से बनी हुई थी और इसकी डिजाइनिंग भी काफी खूबसूरत थी। इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि यह कांच बनाने वाला पंप नहीं बल्कि विक्टोरियन दौर का फायरप्लेस बेलौज भी हो सकता है। उस समय ऐसे उपकरण घरों में इस्तेमाल किए जाते थे ताकि चूल्हों और भट्टियों में ज्यादा हवा पहुंचाई जा सके और आग बेहतर तरीके से जल सके। अब पूरी मशीन को खोल दिया गया है और शुरू होती है असली मरम्मत। सबसे पहले बड़े धातु वाले हिस्सों को अलग किया गया। इन पर काफी जंग जमा थी, इसलिए इन्हें सैंड ब्लास्टिंग के जरिए साफ किया गया। सफाई पूरी होने के बाद इन हिस्सों को ज्यादा पॉलिश नहीं किया गया ताकि उनकी पुरानी पहचान बनी रहे। इसके बजाय ऊपर एक खास काले पाउडर कोटिंग का इस्तेमाल किया गया जो धातु की बनावट को और उभार देती है। इसके बाद इन हिस्सों को लगभग 180 डिग्री तापमान वाले ओवन में करीब 10 मिनट तक गर्म किया गया ताकि कोटिंग अच्छी तरह जम जाए और मजबूत सुरक्षा परत बन सके। अब बारी थी लकड़ी के हिस्सों की। इनमें ज्यादा नुकसान नहीं था, इसलिए सिर्फ किनारों की सफाई की गई और सतह को बराबर किया गया। इसके बाद लकड़ी की सुरक्षा के लिए अलसी का तेल और टर्पेंटाइन तेल मिलाकर लगाया गया। अलसी का तेल लकड़ी के अंदर तक जाकर सुरक्षा परत बनाता है, जबकि टर्पेंटाइन तेल उसे गहराई तक पहुंचाने में मदद करता है। अब सामने आया चमड़े वाला हिस्सा। यह पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए नया बनाना जरूरी था। इस बार असली चमड़े का इस्तेमाल किया गया। चमड़े को सही आकार में काटकर गोंद से जोड़ा गया और दबाव देकर उसकी फिटिंग तैयार की गई। इसके बाद नया चमड़े वाला हिस्सा बिल्कुल सही आकार में फिट हो गया। फिर उसे कीलों से लगाया गया और ऊपर तार लपेटकर सील कर दिया गया ताकि हवा बाहर न निकल सके। इसके अलावा पुरानी चमड़े की सील को हटाकर नई रबर सील भी लगाई गई। नए और पुराने हिस्सों का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। अब बारी थी छोटे पार्ट्स की। स्क्रू और पिन जैसे हिस्सों पर लगी जंग हटाने के लिए उन्हें साफ किया गया। इसके बाद सुरक्षा कोटिंग लगाई गई ताकि दोबारा जंग न लगे। अंत में पीतल के नोजल को साफ करके पॉलिश किया गया और उसकी चमक वापस लाई गई। अब सभी हिस्से तैयार थे और शुरू हुई अंतिम असेंबली। बीच में लगा डबल साइड एयर वॉल्व दोनों तरफ बनने वाली हवा को एक दिशा में बाहर भेजता है। वहीं नीचे लगे वॉल्व हवा को अंदर खींचने और बाहर भेजने का काम करते हैं। जब पैडल दबाया जाता है तो अंदर वैक्यूम बनता है और हवा बाहर निकलती है। यही इस पुराने फुट पंप का पूरा काम करने का तरीका था। अब आखिरी स्क्रू भी लगा दिया गया और इस तरह साल 1900 का यह ऐतिहासिक फुट पंप फिर से पहले जैसा बनकर तैयार हो गया। अब समय था टेस्ट का। जैसा शुरुआत में कहा गया था, यह कांच बनाने जैसे भारी कामों के लिए नहीं बल्कि गुब्बारे फुलाने जैसे हल्के कामों के लिए ज्यादा सही साबित हुआ। टेस्ट भी सफल रहा और पंप ने शानदार तरीके से काम किया। तो आपको इस